दो पैसा दो, पैसा दो, हमका पैसा दो, पैसा दो। भैया सुबह सुबह का हो गया टाइम और बच्चा पार्टी देखो उठ नहीं रही थी। भैया पहले से ही जवान लड़खड़ाना चालू हो गई, तो अथर्वंश का उठ नहीं रहे थे, तो मैंने डांट डांट के उठाया। और आप देखो अथर्व वैसे फिर रहे, मतलब हमें डर लग रहा है। ये वीडियो डाल तो दिया है, मुझे कॉपीराइट का डर लगता कि ज़रा सी देर में आ जाता, तो मतलब अथर्व कपड़े नहीं पहने थे, शू शू करके आए थे इसलिए। और अंश क्या तो बस सो के उठी और अपनी चोटी वोटी होने लगी, कह रही मैं साइकिल चलाने जा रही हूँ, मुझे दूध दे दो। तो मैंने दोनों बच्चों को ही दूध दे दिया। हमने कहा अथर्व को भी दे देंगे। और अंश क्या वो गिलास से वो अंश क्या के संग में पी लेता, वैसे नहीं पीता। और बस सुबह सुबह उठ के हम जल्दी उठ गए थे, तो हमने बाहर जाके झाड़ू पोंछा कर लिया था। और बस मम्मी पापा गए थे ओछा, तो बस हमने कहा इनका कमरा रह गया, सबसे ज़्यादा कमरा गंदा मम्मी पापा ही का रहता, तो पहले इसी को साफ़ कर लो। हमने कहा चलो फिर नहाने जाएंगे, तो बस हमने ये कमरा साफ़ करा। अब और काफ़ी टाइम लग गया था सच में इस कमरे को साफ़ करने में तो। और सुबह सुबह उठो, और आज तो संडे था तो हम लेट भी उठे थे, सही कहें सो के, तो हम 6:30 बजे सो के उठे थे, जब मम्मी ओरछा जाने की तैयारी कर रही थी। मम्मी जल्दी उठ गई थी, तो मम्मी ने कुछ नहीं नहाया, बस साड़ी पहनी पहने तैयार हो गई। इसके बाद में बस हम भी उठ गए थे, तो फिर हमने चाय बनाई, झाड़ू पोछा करा, फिर टाइम लग जाता ना। कपड़े वगैरह रखे हैं तय करने के लिए, तो वो भी करने हैं। पहले हमने कहा सोफ़े वगैरह कवर अच्छे से बिछा दूँ, धुले धुलाए सोफ़े की कवर पूरी नीचे डली थी मम्मी के तो। और हमने कहा पापा का बेड भी झड़ा दो, ये भी बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने इसको भी झड़ा दिया। अच्छे से झड़ाना पड़ता, पता नहीं तो अथर्व भी खेलते रहती है, और वो कचड़ा कचड़ा सा होता है, किस किस आता है पता नहीं। पापा जी से कैसे लेटे रहते हैं, हमको समझ में नहीं आती। तो बस इसको साफ़ कर दिया। और गंदा घर पड़ा रहा है तो बिल्कुल मन भी नहीं लगता। तो बहुत से रूल हैं जो कि बदलती रहती हैं। तो देखो यहाँ पे हम एक चलो ये काम भी कर लो, क्योंकि काम निपटाना ज़रूरी रहता है। नहीं तो आप सोचो आजकल में वो डले ही रहती। और कपड़े तो सच में सबके घर में बहुत होते हैं पहनने को, और मतलब तय करने को, धुलने को, और जब पहनने का टाइम आता तो कपड़े मिलते नहीं हैं, कि अच्छे कपड़े ही नहीं है, पता नहीं कौन से कपड़े पहने। सभी के संग में ऐसा होता, शायद हमारे संग में तो होता है। और कपड़ों की अलमारी भी भरी रहेगी, सब भरा रहेगा, और फिर भी कपड़ों की कमी बनी रहेगी। कपड़े ही नहीं है अच्छे पहन जाने को कहीं पे, बस ये आता है जब दिमाग में चलो कपड़े खरीद लें। तो देखो यहाँ पे कपड़ों की तय भी हो गई थी। और फिर से हम आए थे किचन में, तो ये मलाई लगी थी ना भगोनियों में, तो इनको खाली करके मलाई साफ़ करके और रख देंगे। इन बर्तनों को भी साफ़ कर देंगे। चलो हमने कहा आप नहा के आएँ तो किचन साफ़ मिले तो अच्छा लगता मुझे। तो यहाँ पे हम आ गए नहा धो के। देखो जुल्फे भी अपनी धो ली। और अब पता अभी बाल देख के ध्यान आ रही हमें, बालों में मेहंदी डालने कितने दिन से सोच रहा हूँ, डाल भी नहीं पा रहे। तो अभी मेहंदी को अभी नहीं, सुबह जाएंगे अब मेहंदी तोड़ने, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम हो गया है। और मतलब कोई भी पेड़ सो जाती है तो इतने टाइम नहीं किसी पेड़ को छूना चाहिए, तो अब नहीं जाएंगे, सुबह ही जाएंगे। लेकिन हाँ वो जो थोड़ी सी मिलाते हैं ना बाज़ार वाली मेहंदी, वो थोड़ी गला देंगे, और थोड़ी सी वो तो हाल पीस के लगा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लीजिए हम यहाँ पे बना रहे हैं मैक्रोनी। और पता नहीं वो सूजी वाली मैक्रोनी है, अभी हाल लेके आए इसके, नई मैक्रोनी है कोई। तो बस वही है कि हमने कहा चलो, तो ये सीधी छौंक के कुकर में लगा देनी है। उसको उबाल के पानी वगैरह नहीं फेंकना है, वो मतलब मैगी जैसी बनती है। पर हमने सोचा ऐसा नहीं कच्ची अच्छी रहे, तो कुकर में एक सीटी ही बुला देंगे। तो हमने आलू टमाटर वगैरह काट, अंश कही थी कुछ नहीं डालो, मैंने कहा नहीं मज़ा नहीं आएगा खाने में, मुझे भी खानी है, इसलिए मैंने आलू टमाटर डाल दिए। और बस हींग जीरा हरी मिर्च डाल के बढ़िया से छौंक देंगे और फिर खाएंगे। तो देखो यहाँ पे जीरे ख़त्म हो गए थे, तो हम जीरे भर रहे हैं। और अभी हम बाल खुले ही हैं, क्योंकि अभी हाल नहा के आए, तो मुझे इतना टाइम भी नहीं मिला था, क्योंकि लेट हो गई थी ना झाड़ू पोछा वगैरह में करते करते। तो हमने कहा अंशिका को भूख लग रही थी, पहले छौंक दो, बाद में चोटी वोटी देखी जाएगी। तो बस अब यहाँ पे मैंने छौंक मोंक लगा दिए। और बस पति देव देखो उधर पे जीने पे देख रहे थे, कुछ कर रहे थे, मुझे ध्यान नहीं है। संडे के दिन ये भी भरपूर काम ढूंढ लेते हो। देखो एग्जिट चल रहा है, कितना धुआं निकल रहा है मेरे इधर से। वो पता नहीं क्या हो गया था इस कैमरे में, तो ऐसे लग रहा है जैसे हमें करंट लग रहा हो वो चेक से रहे। तो बस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आलू काट रही हूँ, तो बस फटाफट से आलू काट देंगे। और बस जीरा डाला था, और मैंने थोड़ी सी हींग भी डाल दी थी। मैंने कहा पता नहीं सूजी, ऐसा नहीं कि सूजी का बोल रहे हो मैदा भी हो तो थोड़ी सी मतलब नुकसान नहीं करेगी, तो चलो मैंने कहा बना लो।
और देखो मैंने ये डाले थोड़ा सा पानी, लेकिन हमने पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। अंशिका कह रही मम्मा तुमने तो ऐसे कर दिए पानी और मैक्रोनी। कह रही है मैगी थोड़ी ना है, मैगी में तो चल भी जाता है। फिर मैंने कहा एक काम करो पानी पानी निकाल के हमें दे दो, हम खा लेंगे। तो मैंने ही खा लिया था। और देखो ये वाली मैगी वो है मैक्रोनी, मैं दिखा रही थी अच्छी से। हमने कहा पता नहीं आप लोगों को दिख रही है, चलो लेकिन दिख रही थी को दिख रही है। और बस पता हम इसकी विसल लगा देंगे, सीधी एक विसल आएगी, जब तक पकने देंगे। और अभी मुझे मंदिर भी जाना है पता, जल चढ़ाने, लेकिन आज मैं झाड़ू पोछा नहीं करूँगी, सिर्फ मंदिर जाके जल चढ़ा के भाग लूँगी। और देखो इस बंदर को मैं मार रही थी, बहुत परेशान करता, बहुत परेशान करता, मालिश करवाता ही नहीं है। तो मुझे गुस्सा आ रही थी सच में, पटक पटक के मार रही थी। और वो भी ऐसे कर रहा था हाथ पैर, उस देखो जोर जोर से, वो डर नहीं रहा था। बच्चे को जरा सा सोचो कि थोड़ी सी तेल लगा दो, पर लगवाने का नाम ही नहीं। रात में लगवा लेगा, दिन में नहीं लगवाता। दिन में तो जोर जोर से ठोक ठोक के मारता हुआ। देखो यहाँ पे हमारी बिटिया रानी की पूजा हो रही थी, तो पूरा मंदिर वगैरह सब साफ कर लिया था, बढ़िया से पूजा कर रही है। और देखो यहाँ पे मैंने दाल चावल और आंवले का अचार डाला था, वो मैं वीडियो में बना ही नहीं पाई पता आप लोगों को, आंवले का अचार वाला दिखाना ही भूल गए। और यहाँ पे मेरे टकले पति देव हैं, भगवान इनके सिर पे कब बाल आएंगे, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते पता ही है, वो बार बार टकली कर लेती। खरे नाम है क्या कर रहा है जी यार, बहुत मसाज हो रही देखो तो, मसाज हो रही देखो तो, कसम से 1 घंटे से मसाज हो रही इनके बालों में, बाल में नहीं गंजी में। धन्य है तुम क्या कर रहे हो उनको देख देख के, तो जुआ फर गए का। हाँ आँखें इधर लगी, टीवी में से दिख रही ना, ड्रेसिंग में से टीवी देखो, वो दिख रही, वही दिख रही। और ये गंजी पे तेल लग रहा हो, आधा घंटा होगा कोशिश करते, कितनी बड़ा देख रहे हैं हमारी तरफ। तुम कहाँ पकड़ ले आई बेटा? और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपने पैरों में तेल, क्योंकि काफ़ी पैर फट रहे हैं और पता नहीं वैसे हो रहे हैं, खुरदुरे से बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, मतलब खुजली खुजली। मैंने कहा अच्छे से बैठ के लगा लो सब जगह तेल, तो बस मैंने सब जगह अच्छे बैठ के तेल लगा लिया। और फुर्सत हमने कहा अब का सही है। हमने कहा अरे इतनी दिक्कत हो रही, खुजली होती इस टाइम, तो पता नहीं क्यों होती। बढ़िया हाथ पैरों में लगा लिया, सब में अच्छे से तेल क्रीम लगा ली। जी कह रहे वो तो देखो अंशिका वहाँ पे मेरी नकल उतार रही हर काम की, जैसे हम कर रहे थे वैसे वैसे वो कर रही। मैंने कहा जी बिटिया तो बहुत हैगी। तो मेरी पूरी नकल उतारती रहती, कभी पापा की उतारी कभी मेरी, तो मैं देख रही थी उसी को, मैं कहती करती तो रहे। और बस मैंने डिब्बा रख दिया, और मैं यहाँ पे पीठ में भी फेल ले रही। मैं कह रही चलो सब जगह लगा लूँ, बहुत खुजली हो रही पता, अब जी मौसम ऐसे चेंज होगा ना तो दिक्कत होगी। और यहाँ पे मैं कुछ उठाने आई थी, हाँ रुई उठाने आई थी, क्योंकि मुझे बनानी है बत्ती। तो बस मैं यहाँ पर रुई उठाने आई थी, क्योंकि मुझे भगवान जी की बातें ख़त्म हो गई, तो मैंने सोचा चलो बना लें। तो यहाँ पे मैंने दूध और हल्दी मिलाकर रख ली। और देखो पति देव थोड़ी देर पहले ही अब यार मतलब सो रहे थे, कह रहे सो रहे, हमने कहा हाँ सो रहे आप तो, पर सो नहीं रहे थे। यहाँ पे हम बनाने लगे हैं कॉफ़ी, तो बस कॉफ़ी बना लेंगे। और वहाँ पे हम बाती की तैयारी लगा के रखे आए थे कि मुझे बाती बनानी है, अब मैं पहले कॉफ़ी बना लूँ और फिर बाती बनाएंगे। और पति देव सो रहे थे, तो हमने कहा इनको भी जगा लेंगे, क्योंकि टाइम हो रहा था 4:30, तो चाय बना लेंगे। तो चाय बन गई है देखो, चाय नहीं सॉरी कॉफ़ी यार, कॉफ़ी बना लेंगे बढ़िया तरीके से। आजकल कॉफ़ी पी रहे हैं हम लोग ज़्यादा, क्योंकि जब से मेरा बीपी लो रहता तब से हम कॉफ़ी ही ज़्यादा पीने लगे। चाय पीने का नुकसान भी करती है, पता नहीं ये गालों पर टोल्ले निकल रहे तो क्या पता वही से निकल रहे हों, इतने बड़े बड़े दाने निकल रहे हो। यहाँ पे सासू माँ क्या कर रही थी, भजन कर रही थी। हाँ यहाँ पे देखो पति देव बच्चे बैठे हैं, और मैं चाय कॉफ़ी बना के ले आई थी, तो मैं यहाँ पे बैठी थी। हम कहते अंशी इन्हीं से बोल रहे थे, हम कहते तुम्हारे सिर में बाल कब आएंगे, मुझे इतनी टेंशन है। तो जी कहते एक काम करो मेरे संग में ही ना रहो तुम्हें, जब तक हमारे बाल ना आए तो तुम अपने मायके चली जाओ। हमने कहा जा रहे। और यहाँ पे क्या हम लोग थोड़ा सा नमकीन खा रहे थे। और सही में मैं कह इनकी जल्दी बाहर आ जाएँ भगवान, लेकिन ये फिर कटवा लेते। तुम कहती कब तक आएंगे तुम्हारे पास, तो जी कह रहे हैं हाँ अभी आए देखो तुम। ये बोल रहे थे। मैंने कहा गंजे पति है, मैं नहीं रहना गंजे पति के संग में, हम लोग हंसी कर रहे थे। और देखो अथर्वंश के पीछे बैठी थी, अब हमारी बनने लगी हैं बत्ती। और देखो अंशिका बना रही थी वीडियो, और इनके पापा ने चाय पानी पी के बस करवट लिया और फिर सो गए। और यहाँ पे हम सुन रहे थे भजन, तो बड़े खुश हो रहे थे भजन सुनते सुनते। तो बस गानों में
और बातें भी बनाते जा रहे थे, टीवी भी देखते जा रहे थे और गाते भी जा रहे थे और मस्ती से। और ये अब टाइम पास हो रहा था हमारा, बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। तो बस यहाँ पे हम भी गाना गा रहे थे और बस फिर आए थे हम लोग छत पे। तो देखो ये लड़का हमारे संग में कितना उधम कर रहा है कि मतलब। तो बस यहाँ पे हम भर रहे चना और हमारे लल्ला भरवा रहे संग में। 2 दिन से चना मतलब फैले डली थी बाहर। तो बस हमने कहा भर लो